भगवान गणेश जी कहानियाँ। भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। वे बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश जी के जन्म, उनके चूहे की सवारी और शिव जी से वरदान पाने जैसी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इस लेख में हम गणेश जी की कुछ रोचक कहानियों को विस्तार से जानेंगे। वे गणेश जी का जन्म एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने इस बालक को जीवन दान दिया और उसे आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके न आ जाए तब तक किसी को अंदर न आने दे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां आए, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे विलाप करने लगीं। माता पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने आदेश दिया कि किसी जीव का सिर लाकर उसे बालक के शरीर से जोड़ा जाए। संयोगवश सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला और वह गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे गजानन कहलाए। 2. क्यों होती है गणेश जी की सबसे पहले पूजा? एक बार देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि किसी को भी पूजन के पहले स्थान की उपाधि दी जाए। यह सुनकर शिवजी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय को बुलाकर कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा, उसे प्रथम पूजनीय होने का वरदान मिलेगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपना वाहन मोड़ लिया और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए माता पिता ही ब्रह्मांड हैं। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया। तभी से किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। 3. गणेश जी का चूहे पर सवारी करना। एक बार गणेश जी ने गजमुखासुर नामक एक दैत्य को पराजित किया। गजमुखासुर को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया और देवताओं को परेशान करने लगा। गणेश जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और अपने दांत से उस पर वार किया। पराजित होकर गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा मांगने लगा और कहा, भगवान, कृपया मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लें। गणेश जी ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और तभी से वह चूहे की सवारी करने लगे। 4. गणेश जी और तुलसी का श्राप। एक बार देवी तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकली थीं। उन्होंने गणेश जी को ध्यानमग्न अवस्था में देखा और उन पर मोहित हो गईं। उन्होंने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन गणेश जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह अवश्य होगा। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह असुर से होगा और वे भगवान विष्णु को समर्पित पौधा बनेंगी। इसी कारण गणेश पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। 5. गणेश जी ने कैसे लिखा महाभारत? जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने गणेश जी को इसे लिखने के लिए कहा। गणेश जी ने यह शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वे रुके तो वे लिखना बंद कर देंगे। महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी को हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखना होगा। इस प्रकार वेदव्यास श्लोकों को कठिन बना देते और इस दौरान वे सोचने के लिए समय पा जाते। इस प्रक्रिया में एक बार गणेश जी की लेखनी टूट गई। उन्होंने अपनी एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा, इसीलिए वे एक दंत भी कहलाते हैं। 6. चंद्रमा ने गणेश जी का अपमान किया। एक बार गणेश जी को मिष्ठान खाने का बहुत शौक लगा। उन्होंने ढेर सारे मोदक खाए और उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे कि अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। यह देख चंद्रदेव हंसने लगे। गणेश जी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा आरोप झेलना पड़ेगा। बाद में चंद्रदेव ने गणेश जी से क्षमा मांगी और गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह प्रभाव केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही रहेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से बचा जाता है। 7.
गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का विवाह। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक 2 देव कन्याओं से हुआ। वे भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्रियां थीं। रिद्धि समृद्धि की देवी हैं और सिद्धि ज्ञान की देवी हैं। इनके विवाह से गणेश जी को 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। इसलिए हम गणेश जी को रिद्धि सिद्धि सहित कहते हैं और उनके साथ क्षेम लाभ की भी पूजा होती है। 8. गणेश जी ने परशुराम को सबक सिखाया। एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि शिव जी ध्यान में थे। परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी पर फरसा चला दिया। गणेश जी ने उसका वार झेल लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। तभी से वे एक दंत कहलाने लगे। बाद में परशुराम ने गणेश जी से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद लिया। भगवान गणेश जी की कहानियां हमें ज्ञान, बुद्धिमत्ता और धैर्य का पाठ सिखाती हैं। उनकी प्रत्येक कथा में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। उनकी पूजा से हमें शुभता और समृद्धि प्राप्त होती है। गणपति बाप्पा मोरया।